एक यूजीसी का दबाव बढ़ा और सोचिए आरएसएस कह रहा है, मोहन भागवत कह रहे हैं कि हिंदू शब्द जो है वो विदेशी है। अब तक हिंदू एकजुट होने का नारा लगा रहे थे। हम तो पहले से कह रहे हैं कि ब्राह्मण धर्म है, इसमें वर्ण की व्यवस्था है, जाति की व्यवस्था है, ब्राह्मण समाज सबसे ऊपर है। तो अब तो खैर मोहन भागवत भी इस बात को मान रहे हैं कि हिंदू धर्म कहीं है ही नहीं, न रामायण में है न महाभारत में है। लेकिन उससे हमारा कोई मतलब नहीं, हमारा मतलब संविधान से है, जो भारत के संवैधानिक अधिकार है। सोचिए किस तरह से सोशल मीडिया पर अब खुलकर जनरल कैटेगरी के लोग लिख रहे हैं कि जातिवाद तो है ही नहीं। मैं बताऊंगा कैसे महीन जातिवाद, में रोज आपको कह रहा हूं कि दो तरह का जातिवाद है, एक मोटा जातिवाद है और एक महीन जातिवाद है। मोटा जातिवाद जो गांव तक सिमट गया है, उसको अभी भी जनरल कैटेगरी के तमाम जो पत्रकार हैं, चिंतक हैं, उन्हीं को जातिवाद मानते हैं। मोटा जातिवाद उतना खतरनाक नहीं है जितना महीन जातिवाद है। मोटा जातिवाद करने वालों पर SC/ST एक्ट में केस होता है। महीन जातिवाद तो आपको मार डालेगा और आपको पता ही नहीं चलेगा। उसी तरह से सोचिए कैसे काम करता है मोटा जातिवाद और महीन जातिवाद। मोटा जातिवाद तब होता है जब आप गांव में हैं, आप लाचार हैं, बेबस हैं। महीन जातिवाद तब होता है जब आप पावर सेंटर्स में हैं, तमाम उन जगहों पर जाने की कोशिश कर रहे हैं जहां आपकी जाति को जाने की मनाही थी। पप्पू यादव को लेकर बड़ी खबर आ रही है। आज बिहार में कांग्रेस ने बड़ा बंद का ऐलान किया था, पुतला दलाए नीतीश कुमार का। कहा जा रहा है कि पप्पू यादव की तबीयत ठीक नहीं है, उनको बेऊर शिफ्ट किया जा सकता है। उनकी गिरफ्तारी को लेकर राहुल गांधी ने, प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट किया है और उसके बाद कांग्रेस सक्रिय हुई है। आपको बता दें कि पप्पू यादव एक ऐसे नेता हैं जो शोषित वंचित समाज की लगातार आवाज़ उठाते हैं। जहां भी किसी की कोई दिक्कत हो, पप्पू यादव वहां ज़रूर पहुंचते हैं। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और एप्स्टीन फाइल, सोचिए एप्स्टीन फाइल में भारत की मीडिया जो है वो चुप है। वो आजकल या तो हिंदू मुस्लिम कर रही है या फिर वो जातीय जनगणना का विरोध करते हैं, अपने ही देश के हिंदुओं का बटाधार कर रहे हैं। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। कल तक सोचिए जब एक यूजीसी बिल नहीं आया था तब तक हिंदू एकता की बात हो रही थी। टीवी अखबार दिन भर हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम की खबरें चलाता था। तमाम SC/ST OBC लोगों को एकजुट किया जाता था कि आप हिंदू हैं, आप हिंदू एकजुट रहिए, धर्म की लड़ाई लड़नी है, धर्म को बचाना है, पाकिस्तान हमारा दुश्मन है। ये तो हम जानते थे, लेकिन पिछले 10 साल में मीडिया ने बताया कि भारत के मुसलमान भी हिंदुओं के दुश्मन हैं। ये बातें बताई गई और लगातार चूंकि SC/ST OBC के संवैधानिक अधिकारों का हनन हो रहा था, एक तरफ जहां हिंदू कहकर SC/ST OBC को एकजुट किया जा रहा था, वहीं दूसरी तरफ लगातार उनके छात्रों को उनके नौकरियों पर ताला लगाया जा रहा था। कॉलेज यूनिवर्सिटी में NFS किया जाता है, आपके बच्चों का ड्रॉप आउट है। सरकारी स्कूल की हालत आप देख ही रहे हैं, 90,000 स्कूल लगभग बंद हो गए हैं। तो बहुजन समाज के हिस्से में सिर्फ लाचारी और बेबसी थी और इसलिए लगातार हिंदू एकजुट के नारे दिए जा रहे थे। हम लोग तो पहले से समझ रहे थे, इस सच्चाई को लगातार आपको बताते भी थे। लेकिन चलिए अब सारे पर्दे हट गए हैं, सारे जो नकाब थे वो हट गए हैं और इससे साफ है कि अब वो लोग जो कल तक हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रहे थे, अब वो खुलकर सामने आ गए हैं। जनरल कैटेगरी के लोगों का कहना है कि हम SC/ST एक्ट हटाएंगे। अब साफ कह रहे हैं कि SC/ST एक्ट हटाएंगे, आरक्षण हटाएंगे और वो कह रहे हैं 75 साल में आरक्षण दिया। सोचिए आरक्षण एक संवैधानिक प्रावधान था जो मिल तो गया, लेकिन सवाल है कि उसको लागू कौन करेगा, लागू करने वाले कौन लोग हैं। आज भी सीटों की चोरी होती है, कहीं ऐसी जगह नहीं है जहां सीटों की चोरी नहीं हुई है और उस पर से हिंदू एकजुट था। तो सोचिए जैसे ही इस देश के SC/ST OBC हिंदुओं ने अधिकार मांगे, अपने हक की लड़ाई शुरू की, अपने हक के लिए अड़ना शुरू किया, तो सारा जो भाईचारा था वो खत्म हो गया। और जो लोग कल तक मुसलमानों को दुश्मन कहते थे, वो मुसलमानों से अब दोस्ती करने लगे हैं और उनका कहना है कि सवर्ण और मुस्लिम जो हैं वो साथ रहेंगे। आपको बता दूं कि SC/ST OBC का मतलब होता है कि आप सिख भी हो सकते हैं, ईसाई भी हो सकते हैं, क्रिश्चियन भी हो सकते हैं, हिंदू भी हो सकते हैं, बौद्ध भी हो सकते हैं। यहाँ तक कि आपको बता दें कि 90% मुसलमान भी OBC है। ये इस देश के SC/ST OBC जो है आपका संवैधानिक नाम है। इससे वो शोषित वंचित लोग जिनके साथ जातिगत भेदभाव हुआ हो या जिसके साथ लैंगिक भेदभाव हुआ हो या जिनके साथ अनटचेबिलिटी हुआ हो या जो शैक्षणिक रूप से और सामाजिक रूप से जिनको हाशिए पर डाल दिया गया, जिनको शूद्र कहा गया कि आप सिर्फ सेवा करेंगे, बदले में आपको कुछ नहीं मिलेगा, उन लोगों के संवैधानिक अधिकार देने का एक रास्ता है। यूजीसी गाइडलाइंस आता है। यूजीसी गाइडलाइंस में सिर्फ इतना प्रावधान था
कि आप किसी के साथ अगर जातिगत भेदभाव करेंगे तो वो आपके खिलाफ कंप्लेन दर्ज करा सकता है। लेकिन सोचिए, इसको लेकर किस तरह का विरोध दर्ज किया गया, किस तरह का हो हंगामा किया गया, हम सब ने देखा। इसी बीच एक दरभंगा का मामला आ गया। दरभंगा में एक दलित समाज के घर पर हमला हुआ। तमाम वीडियो सामने आ रहे हैं। पूरा ब्राह्मण टोला ने झुंड बनाकर दलित समाज पर हमला किया और जब पीड़ित परिवारों ने SC/ST एक्ट में केस दर्ज कराया तो जातिवादी मीडिया ने पूरे देश में खबर चलाई कि देखिए SC/ST का दुरुपयोग हो रहा है। तो कल तक जो लोग हिंदू एकता की बात कर रहे थे, अब वो कहने लगे हैं कि हिंदू जैसा तो कोई शब्द ही नहीं है रामायण में, महाभारत में। मैं तो पहले से कह रहा हूँ, जो ये ब्राह्मण धर्म है, इसके सारे लाभार्थी ब्राह्मण समाज के लोग हैं। चारों शंकराचार्य जिनके हैं, सारे बड़े बड़े मंदिरों में पुजारी ये हैं, ट्रस्टी ये हैं। बाकी जिनको ये हिंदू कह रहे थे, चाहे वो किसान हो, चाहे जाट हो, पटेल हो, मराठा हो, गुर्जर हो, कुर्मी, यादव, कुशवाहा, 4000 जिनको शूद्र बना के रखा गया, जिनको अछूत बना के रखा गया, जिनको हजारों जातियों में बांटा गया, वो सब के सब सिर्फ चढ़ावा चढ़ा सकते हैं। पहले तो वो भी हक नहीं था कि आप मंदिर में जाके दर्शन कर सकते हैं। तो खैर धीरे धीरे ही पर्दा हट रहा है और मोहन भागवत कह रहे हैं कि हिंदू जैसा कोई शब्द ही नहीं है। तो चलिए, सोशल मीडिया का दौर है, अब सब कुछ पर्दे से हट रहा है। उसी बीच तमाम छात्र जो हैं वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज केशव प्रसाद मौर्य सड़कों पर उतरे। इससे साफ है कि बहुजन समाज के लोग जागरूक हो रहे हैं। लेकिन सोचिए, साफ साफ जिनके जो जातिवाद के लाभार्थी हैं, खासकर जो जनरल कैटेगरी में जाट, पटेल, मराठा, गुर्जर बिल्कुल नहीं बोल रहा है। यहाँ तक कि जैन नहीं बोल रहे हैं जो अल्पसंख्यक हैं, या वैश्य समाज के लोग नहीं बोल रहे हैं। ज्यादातर ब्राह्मण समाज के लोग जो है, एक जज जिसने इस्तीफा दिया था वो कैंपेन चला रहा है कि हम SC/ST एक्ट खत्म करेंगे, आरक्षण खत्म करेंगे, UGC को खत्म करेंगे। खुलेआम ये सब चल रहा है और देश देख रहा है, बहुजन समाज के लोग देख रहे हैं। तो इसका साफ मतलब है कि सोचिए, लेकिन अभी भी ये लोग ये नहीं कह पा रहे हैं कि हम SC/ST में जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है, खासकर जो राजनीतिक आरक्षण है SC/ST का, अगर आप SC/ST एक्ट हटा रहे हैं गलत है, तो आप रिजर्वेशन भी हटाने की बात कीजिए। जैसे ये रिजर्वेशन हटाने की बात करेंगे, कोई भी सरकार हो वो गिर जाएगी, क्योंकि लगभग संसद में 131 से ज्यादा संख्या जो है वो SC/ST का है। OBC के लोगों को अब चुप रहेंगे तो उनका सामाजिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार और आर्थिक अधिकार सब छीनते चले जाएंगे। आज भी OBC की संख्या कम नहीं है, 52%, 60% आबादी है। 100 से ज्यादा सांसद जो है वो लोकसभा में है। वो चाहे तो आवाज बुलंद कर सकते हैं। अगर वो नहीं बुलंद करेंगे तो उनके संवैधानिक अधिकार भी जाएंगे, और जब उनका समाज फिर से हाशिए पर चला जाएगा तो उनका राजनीतिक अधिकार भी धीरे धीरे छीनता चला जाएगा। तो धीरे धीरे ही सही, जो समाज में जागरूकता तो हो रही है, लेकिन नेताओं की चुप्पी कहीं ना कहीं खल रही। इसी बीच आज स्वामी प्रसाद मौर्य जो है वो सड़कों पर उतरे। उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया और SC/ST एक्ट के पक्ष में प्रदर्शन किया, रिजर्वेशन के पक्ष में प्रदर्शन किया। UGC जो गाइडलाइंस है उसको लगातार इम्प्लीमेंट करने की वो बात कह रहे हैं। वहीं पप्पू यादव को लेकर देश भर में लोगों में गुस्सा है। सोचिए, पप्पू यादव पिछड़े समाज से आते हैं। 1995 के एक छोटे से मामले को लेकर उनको जेल में डाल दिया गया। उनकी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही है। तो ये लगातार होते रहा है। दलित पिछड़ा समाज के लोग सांसद बन जाए, मुख्यमंत्री बन जाए। लालू प्रसाद यादव का किस तरह से कैरेक्टर असैसिनेशन किया गया, भ्रष्टाचारी कहा गया। हेमंत सोरेन को किस तरह से जेल में डाला गया। और सोचिए, आप गलती से समझ लीजिए कि अगर एप्स्टीन फाइल में किसी दलित पिछड़े का नाम होता तो क्या मीडिया चुप होती? बस कल्पना कीजिए। लेकिन कुछ ऐसे नाम आ रहे हैं जो धन्ना सेठों के नाम हैं, तो चारों तरफ खामोशी है। सवाल तो लोग पूछ रहे हैं कि एप्स्टीन फाइल पर बात क्यों नहीं हो रही है। आप सोचिए, अगर राहुल गांधी का नाम होता तो क्या होता। इसी बीच अगर राहुल गांधी की बात कर रहे हैं तो उन्होंने आज फिर बयान दिया है कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम प्राइवेट स्कूल, कॉलेज, प्राइवेट नौकरियां और बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट में SC/ST OBC को रिजर्वेशन देंगे। लेकिन सवाल है कि उनकी पार्टी में ही बहुत दो फाड़ है। बीच में राहुल गांधी से जरूर उम्मीदें बंधी थी, लेकिन जिस तरह से UGC गाइडलाइन पर कांग्रेस ने चुप्पी साधी, वो कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में खड़ा करता है। देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन एक बात होता है कि जो शोषित वंचित समाज की लड़ाई है वो तेज हो रही है। उनके हाथ में भी मोबाइल आना बाकी है, शिक्षा आना बाकी है, संसाधन आना बाकी है। लेकिन अभी भी लोग जो शिक्षा संपन्न और संसाधन वाले हुए हैं उनको लड़ना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं कि अब जातिवाद उनके साथ नहीं होता है जो जातिगत सेवा कर रहे हैं, जो चमड़े का काम कर रहे हैं, लकड़ी का काम कर रहे हैं, लोहे का काम कर रहे हैं। आप उनके लिए सस्ता ड्राइवर हैं, सस्ता सब्जी वाले हैं, सस्ता फल वाले हैं, सस्ता सफाई कर्मचारी है, तो आपके साथ जातिवाद नहीं होगा। अब जातिवाद तब होगा
जब आप एसपी, डीएम, कलेक्टर, सीएम, पीएम, चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक उन कामों की तरफ जाना चाहेंगे जिस काम में आपको जाने की मनाही थी। लेकिन जनरल की मीडिया जो है वो सफाई वालों से, कभी ड्राइवर से, कभी सब्जी वालों से पूछता है कि आपके साथ जातिवाद होता है, वो कहते हैं कि नहीं होता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भैया, वो तो अपने जातिगत पेशा में है। हमें तो बनाया ही गया था शूद्र और अछूत, इसलिए बनाया गया था कि आप अपने जातिगत पेशा में रहें। आप सब्जी का काम करें, ठेले का काम करें, ड्राइवर का काम करें, आप लोहे का काम करें, लकड़ी का काम करें, मिट्टी का काम करें। आप सिर्फ सेवा वाला काम करें जहाँ न पैसा है, न पद है, न प्रतिष्ठा है और आपका शोषण भी हो सके। और ऐसे लोगों से पूछा जाता है। जातिवाद अब महीन हो गया है, शहरों में शिफ्ट हो गया है। मोटा जातिवाद के खिलाफ SC/ST एक्ट में मुकदमा होता है, ओबीसी को छूने की आपको ताकत नहीं है। लेकिन जो महीन जातिवाद है, मीडिया में, जुडिशियरी में, कॉलेज यूनिवर्सिटी में, ब्यूरोक्रेसी में, बिजनेस में, इन तमाम जगहों पर बहुजन समाज के छात्रों का नंबर काटा जाते हैं, उनको बाहर कर दिया जाता है इंटरव्यू के नाम पर। कॉलेज यूनिवर्सिटी में उनका ड्रॉप आउट बढ़ रहा है और उनको लगातार हाशिए पर धकेला जा रहा है। तो महीन जातिवाद के खिलाफ लड़ाई है और ये वो जातिवाद है जो आपको पता भी नहीं चलता है और आपके सारे अधिकार खत्म हो जाते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हिंदू पर सब कुछ साफ हो गया है कि हिंदू जैसा कोई शब्द ही नहीं है। इसका मतलब है कि ये ब्राह्मण धर्म है, उसके ब्राह्मण समाज के लोग लाभार्थी हैं और साथ ही जिनको हिंदू कहकर एकजुट किया जा रहा था, उसको जो संविधान में अधिकार मिला, उसको भी खत्म करने की साजिश हो रही है। तो सोचिएगा जरूर। मेरी कोशिश होती है कि संवैधानिक दायरे में रहकर आपके हक अधिकार की बात आप तक पहुंचाई जाए। कमेंट जरूर कीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।